गाइस आप लोगों को जो है पता है कि हमारे यहाँ पर सोयाबीन की कटाई का काम चल रहा है और हम लोग साड़ू में से आदमी लेकर अपने खेत पर आ गए। तो हम लोग बिना देर के उन आदमियों को अपने ट्रैक्टर में से उतार कर खेत की तरफ निकाल देते हैं, क्योंकि खेत तक रास्ता नहीं होने के कारण हम लोग को अपना ट्रैक्टर यहीं पर रखना पड़ता है। जैसे हम अपने आदमियों को खेत पर निकाल दें, थोड़ी देर में दादा साहब वहीं पर आ जाते हैं, उनका भी सोयाबीन की कटाई का काम चल रहा है। दादा साहब से मिलने के बाद मैं सीधा कटाई वाली जगह पर पहुंच जाता और साड़ू में से लाए हुए आदमी को कटाई के लिए लगा देता। आदमी को कटाई के लिए लगाने के बाद मैं सीधा दूसरे खेत के लिए निकल जाता। हमारे दूसरे खेत में भी कटाई के लिए और समेटने के लिए आदमी लगे हुए थे, लेकिन उससे पहले भगवान से मैं ही प्रार्थना करता जो भाई बहन मुझे फॉलो किया फिर करने वाले भगवान उनको हमेशा खुश रखे, उनकी मनोकामना हमेशा पूरी करे। थोड़ी देर में मैं दूसरे खेत पर जाकर देखता हूँ तो वहाँ पर तो सोयाबीन कटने वाला था। हम लोग बिना देरी किए उस खेत के सोयाबीन को इकट्ठा करवाने लगते हैं। थोड़ी देर में हम लोग सारे खेत के सोयाबीन को भी इकट्ठा कर लेते हैं। सोयाबीन के इकट्ठा होने के बाद हावड़ा वाले भाई साहब भी हावड़ा को लेकर हमारे खेत पर आ जाते हैं। हावड़ा के आ जाने के बाद हम अपने जोंडिया को उठाते हैं, सीधा हावड़ा के पास ले जाने लगते हैं और हावड़ा का सारा सेटअप करने के बाद हम लोग उसको चालू करवाते हैं, उसकी टोकरी में सोयाबीन को डालने लगते हैं। लेकिन गाइस हम लोग अपने सोयाबीन का हावड़ा कर तो रहे थे, लेकिन उसमें आधे से ज्यादा दाना हरा और गीला निकल रहा था। लेकिन फिर भी हम लोग अपने सोयाबीन का हावड़ा रेगुलर करते जा रहे थे। लेकिन कुछ ही घंटों में हम लोग सारे खेत का हावड़ा कर देते हैं। गाइस हमारे यहाँ पर 1 एकड़ में 9 से 10 बोरा सोयाबीन निकल रहा था। और आपके यहाँ कितने एकड़ में कितना सोयाबीन निकल रहा है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।